इस समय हम लोग पटेल नगर पुलिस स्टेशन पर खड़े हैं। आप ये सामने देख सकते हैं जितने भी लोग, ये कर्मचारी जो भी खड़े हैं, बैठे हुए हैं पटेल नगर थाने के बिल्कुल ठीक बाहर जो है वो अपनी मांगों को लेकर के सिविक सेंटर पर बैठे हुए थे। और उसके बाद में जो है इन लोगों को आज 30 तारीख को यानी कि सुबह जो है वो डिटेन कर लिया गया। और तमाम ये वो कर्मचारी हैं जो MTS PH के मलेरिया विभाग से सभी कर्मचारी हैं। और तमाम इन लोगों को जो है वो डिटेन करके दिल्ली के तकरीबन में 8 से 10 पुलिस स्टेशन यानी कि थाने पर जो है वो डिटेन करके भेजा गया है। ये तमाम आप देख सकते हैं वो सामने वो, और SHO साहब जी की गाड़ी खड़ी है, अंदर SHO है। और जो मलेरिया जो डिपार्टमेंट के जो इन लोगों के वो थे यूनियन के उन लोगों को जो है वो अभी अंदर थाने के अंदर ही जो है वो लीडर जो है वो उनके अंदर ही हैं थाने पर पटेल नगर में। और तमाम ऐसे कई कर्मचारी जो है वो दिल्ली के तमाम जगहों पर ये कर्मचारी जो है वो पहुँचे हुए हैं थाने पर। और सभी लोगों को जो है वो डिटेन करके जो है वो यहाँ पर लेकर के आया गया हुआ है। आप देख सकते हैं इस समय पूरा पटेल नगर जो है वो सभी कर्मचारियों से भर चुका है। पटेल नगर का थाना जो इनका खाली स्पेस रोड है वो आप देख सकते हैं, तमाम कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये 29 तारीख यानी कि पिछले महीने के 29 तारीख से जो है ये तमाम कर्मचारी जो है तकरीबन में 5200 कर्मचारी जो है वो यहाँ सिविक सेंटर पर जो है अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए थे। सामने आप देख सकते हैं शादीपुर डिपो का ये मेट्रो स्टेशन है और ठीक बिल्कुल पास यहाँ पर आपको पटेल नगर जो है पुलिस स्टेशन यानी कि पटेल नगर थाना जो है आपको ये देखने को मिलेगा। और वहीं इसी के बाहर बिल्कुल ठीक ये सभी वो कर्मचारी जिनको डिटेन करके अलग अलग थानों पर जो है वो लेकर के आया गया, वो तमाम कर्मचारी जो हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इन लोगों की सिर्फ जो सिर्फ मांग जो थी वो समान काम और समान वेतन को लेकर के इनकी मांग थी कि हमें समान काम और समान वेतन जो है वो हमारे को दिया जाए। और लेकिन इनकी मांगों को जो है राजा इकबाल जी जो हैं जो कि दिल्ली के में यहाँ पे MCD के मेयर हैं, उन्होंने जो है इनकी मांगों को लेकर के कुछ समय पहले जो है एक मीटिंग करी थी। और उस मीटिंग के अंदर में बोला गया कि इनकी मांग जो है वो जायज़ है, लेकिन इनकी मांग जो है अगर वो जायज़ है तो आखिर में फिर इन लोगों को डिटेन क्यों किया गया और इन लोगों की मांगों को जो है वो पूरा क्यों नहीं किया गया। अभी तक इन लोगों के नाम से और इन लोगों का जो समान काम और समान वेतन का जो प्रस्ताव जब रखा गया, इन लोगों ने जब समान काम समान वेतन का प्रस्ताव रखा तो इन लोगों को जो है वो बिल पास क्यों नहीं किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दिल्ली के अंदर में आप देख सकते हैं तीन इंजन की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो सत्ता में बनी हुई है। लेकिन सत्ता के अंदर में बने होने के साथ साथ में तानाशाही जो अब इस समय पूरे भारत के अंदर में आप देख रहे हैं जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं, जगह जगह जो है प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हर विभाग का जो है कर्मचारी जो है वो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन शासन और प्रशासन की जो है वो कानों पर जो है वो जू नहीं रेंग रही और ना ही इनकी आंखें खुल रहे हैं। आखिर में जो सत्ता के अधिकारी हैं, आखिर में किस चीज़ का इन लोगों को गुरूर है। और जिसके पास सत्ता एक बार आती है लेकिन जाती ज़रूर है। तो ये अभी 6 महीने 7 महीने 8 महीने 9 महीने जैसे ये बीजेपी की सरकार का निकलता जा रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि आखिर में बीजेपी की जो सरकार जब से सत्ता में आई है और ये सत्ता में आने के बाद में हर कर्मचारी जो है, हर वर्ग के लोग जो हैं वो रोड पर आ रहे हैं, सड़क पर आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी विभाग से हों। ये अपने आप के अंदर में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि जो सत्ता में बनी जो सनातनी जो पार्टी क्या चले जो सत्ता में जो बनी हुई पार्टी है वो कहीं ना कहीं अपनी जो है वो तानाशाही जो है वो सामने दिखा रही है। तो आखिर में इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं तो असर होगा ही। आखिर में ये किस तरीके की राजनीति है कि लोग आज भी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर जो है वो उतरे हुए हैं और ना जाने किस तरीके से जो है आगे का समय होगा इन लोगों के लिए। ये बड़ा कहने वाला और एक सुनने वाला एक मामला होगा कि किस तरीके से जो है इन लोगों को जो है वो इंसाफ मिलेगा। क्या इन लोगों को क्या इस चीज़ की सही तरीके से जो है इन लोगों को जो है वो जो इन लोगों का जो आवाज़ है क्या सही सरकारों तक या सही लोगों तक, सही प्रशासन तक क्या वो जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। ये अपने आप के अंदर में एक बड़ा सवाल उठ रहा है, बड़ा गंभीर विषय बन रहा है
कि भारत के अंदर में तमाम जगहों पर, तमाम क्षेत्रों के अंदर, तमाम राज्यों के अंदर में जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करके लोग अपनी बातों को रखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता का गुरूर जिन लोगों के पास में, जो लोग 3 इंजन की सरकार लेकर के पूरे भारत की राजनीति के अंदर में बने हुए हैं, आखिर में इन लोगों को ये देखना चाहिए कि आखिर में किस तरीके से अपनी वो सत्ता चला रहे हैं कि 8 महीने के अंदर में आपकी दिल्ली के अंदर में बनी जो सरकार आज 10 महीने हो चुके हैं, और 10 महीने जब होने के बावजूद में भी लोगों को जो है वो किसी तरीके का कोई इंसाफ नहीं मिलता। कानून के पास जाइए तो कोई कानून की तरफ से कोई इंसाफ नहीं मिलता, आप शासन के पास जाइए तो नहीं मिलता, सत्ताधारियों के पास जाइए तो भी कोई इंसाफ नहीं मिलता। सब अपने अपने के लिए जो है वो जी रहे हैं, लेकिन आखिर में इन गरीब जनता की, इन कर्मचारियों की अब कौन सुनेगा? ये अपने आप के अंदर में बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा कर रहा है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी उन जनता के लिए। हमारे जो राजनीति करने वाले जो लोग हैं वो आखिर में किस तरीके की जो है वो अपनी राजनीति को अंजाम दे रहे हैं कि लोग जहाँ तहाँ देखो वो सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। ये अपने आप के अंदर में बहुत बड़ा एक सवाल पैदा करता है। और आज दिल्ली के तमाम थानों के अंदर में जो है वो ऐसे ही कर्मचारियों को डिटेन करके जो लेकर के पहुँचे हैं, तो ये भी एक बड़ा शर्म करने वाला मामला है कि इतने लोगों को जो डिटेन करके आखिर में किस तरीके से लेकर के आए। इनका जहाँ पर लोगों की बातों को मानना चाहिए, सरकारों को कहीं ना कहीं झुकना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए इन लोगों के साथ में, इन लोगों की जो मांगे हैं उन लोगों को लेकर के, लेकिन इसके ऊपर में सरकार जो है किसी भी तरीके से संज्ञान नहीं ले रही है। न जाने इन लोगों की क्या होगी मंशा। इन सभी बातों के साथ में एक बारी फिर जुड़ेंगे, इनके जो यूनियन के अधिकारी हैं, जो इन यूनियन के कर्मचारी हैं, उन लोगों से भी जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये जो पूरा मामला जो है, आखिर में इसको लेकर के प्रशासन या शासन जो है या राजनीति करने वाले या आप लोगों के जो आला अधिकारी हैं, क्या इसके ऊपर में आगे सुनवाई करेंगे या नहीं करेंगे। ये अपने आप के अंदर में एक गंभीर विषय और गंभीर सवाल बनता हुआ जो सामने नज़र आ रहा है। हज़ारों की तादाद के अंदर में लोग यहाँ पर पटेल नगर थाने पर जो है वो मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं, वो मैं लाइव तस्वीरें आप तक पूरी पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि शासन और प्रशासन की आंखें जो है वो खुल सके कि इतने लोग कर्मचारी जो है वो आज भी सड़कों पर आखिर में क्यों हैं, आखिर में इसका कारण क्या है, किस तरीके से राजनीति जो है वो भारत की चली जा रही है या दिल्ली की चली जा रही है, जिसके अंदर में दिल्ली के अंदर में हज़ारों कर्मचारी जो है वो आज भी रोड पर जो है वो बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। आखिर में किस तरीके से शासन और प्रशासन जो है वो चल रहा है, आखिर में क्या इन लोगों को न्याय, इन लोगों की मांगें क्या पूरी होंगी या नहीं होंगी। बाकी इन पूरे सवालों के साथ एक बारी फिर से हम लोग इनके साथ एक बार जुड़ेंगे और जानने की फिर कोशिश करेंगे कि आखिर में अपनी मांगों को लेकर के शासन और प्रशासन क्या ये लोग अपनी आवाज़ को आगे किस तरीके से पहुंचाते हैं।